नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को एक ऑनलाइन फ्रॉड होने का अलर्ट जारी किया है। अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे से इन्होंने डिक्लेयर किया है कि खास 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आपके साथ ऑनलाइन ठगाई हो सकती है। दोस्तों, ये 2 तरीकों के अलावा भी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके साथ आपका अकाउंट है वो ठगा जा सकता है, या तो आपका अकाउंट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है वो लीक की जा सकती है। दोस्तों, ये तरीके कौन से हैं जानने के लिए शुरू से आखिर तक दोस्तों मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये डिक्लेयर किया है कि ऑनलाइन के अभी 2 नए तरीके निकले हैं जिनके थ्रू आपके अकाउंट की डिटेल्स है वो लीक हो सकती है और आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। सबसे पहला तरीका है केवाईसी अपडेशन का। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 31 मई अभी तक की लास्ट डेट थी आपका केवाईसी अपडेशन करने की। अगर आप ये केवाईसी को अपडेट नहीं कर सकते तो आपका अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। कोरोना की वजह से इसकी अवधि अभी बढ़ा दी गई है, लेकिन दोस्तों ये केवाईसी अपडेशन की इस तरह से इफेक्ट पड़ रही है कि अननोन कॉल्स आपके फोन पे आते हैं बैंक के एग्जीक्यूटिव के नाम पे, और आपकी केवाईसी डिटेल्स है, आधार कार्ड नंबर है, ये सारी डिटेल्स मांग ली जाती है। प्लस दूसरा तरीका इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, क्विक व्यू ऐप के जरिए आपके मोबाइल के अंदर एक व्हाट्सएप या टेक्स्ट लिंक भेजी जाती है। ये लिंक पे आप क्लिक करते ही आपके मोबाइल का एक्सेस आप उनको दे देते हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी लीक हो जाती है और इससे आपके बैंक अकाउंट को खतरा है, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके साथ ठगाई हो सकती है। दोस्तों, ये दोनों तरीके एसबीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं। इसके अलावा भी दोस्तों टोटल 9 तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके थ्रू आपके साथ ऑनलाइन ठगाई हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है और इसका सॉल्यूशन है वो भी वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहले तरीके की बात करूं, पहला तरीका है OLX या क्विकर पे ऑनलाइन सेल्स के थ्रू फ्रॉड होता है। ये दोनों वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सेकंड में चीजें बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली कस्टमर की नीड पहचान के, उनको कितने क्रूशियली इसकी जरूरत है ये पहचान के, जो भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपके अकाउंट के अंदर, आपके ईमेल आईडी के अंदर लिंक भेजते हैं या तो फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वही चीज आपको सस्ते में मिलेगी ये कहकर आपसे डिपॉजिट ली जाती है, या फिर आपको ऐसी लिंक भेज जाती है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स सारी आ जाती है और जिसके थ्रू आपका पर्सनल एक्सेस है आपके मोबाइल का, आपकी इंफॉर्मेशन का, वो हो सकता है। तो दोस्तों ये एक तरीका है जहां क्विकर और OLX पे जब आप चीज कोई बेचने को या खरीदने के लिए एक्सेस करते हैं तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो लीक हो सकता है। दूसरे तरीके की दोस्तों मैं बात करूं तो फिशिंग और ईमेल है। फिशिंग और ईमेल के अंदर जनरली ये होता है कि किसी इंपॉर्टेंट मैसेज के थ्रू, या आपको इंपॉर्टेंट कोई मैसेज आ रहा है, किसी कंपनी का मैसेज आ रहा है, इस तरह से आपको एक ईमेल आता है जिसके अंदर हाइपर लिंक होती है या तो किसी वेबसाइट की लिंक होती है जिसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो या तो आपके पीसी के अंदर या मोबाइल के अंदर वायरस आ जाता है, या तो फिर उस वेबसाइट के थ्रू आप अपना एक्सेस है, अपना पर्सनल मोबाइल का या कंप्यूटर का एक्सेस है वो आप उनको दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसी लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको खास ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ये इस तरह से फिशिंग या फ्रॉडस्टर का मेल तो नहीं है। दोस्तों तीसरी मैं बात बताना चाहता हूं आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में। आइडेंटिटी थेफ्ट में ऐसा होता है कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप ही के नाम की, आप ही के फोटो को लीक करके एक पर्सनल आईडी बनाई जाती है जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर
अगेन फ्रेंड रिक्वेस्ट के नाम पे भेजी जाती है। मान लीजिए आपके 450 500 के आसपास फ्रेंड्स है, वो सभी फ्रेंड्स को फिर से अगेन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर से आपका फेक अकाउंट के ऊपर जब सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेस हो जाती है, आपके बारे में सभी लोग जानते हैं, अब आप मुसीबत में है ये बता के रिलेटेड पर्सन से आपके नाम पे पैसा मांगा जाता है। आपका ही फेक आईडी बना के आपके ही किसी रिलेटिव या फ्रेंड के पास से आपका नाम बता के पैसा मांगा जाता है। तो ये और एक तरीका है, और कुछ भोले लोग होए वो इसी बातों में आ जाते हैं, आपकी क्रेडिट के ऊपर आ जाते हैं, और हो सकता है मदद करने के बहाने इनके साथ ठगाई हो जाती है। दोस्तों चौथा तरीका है लॉटरी फ्रॉड का। इंडिया में 3rd नंबर पे सबसे हाईएस्ट इस्तेमाल करने वाला ये तरीका है लॉटरी फ्रॉड का। फॉर एग्जांपल केबीसी के अंदर आप XYZ प्राइज जीत गए, या आपने किसी सवाल का जवाब दिया था, वो जवाब आपका स्क्रूटिनाइज हो गया है और आपको कोई इनाम जीतने का मौका मिल रहा है, इस तरह से, या आपको XYZ की लॉटरी लगी है, इस तरह से आपका नाम बता के आपकी पर्सनल डिटेल है वो ली जाती है। या तो फिर लॉटरी की अमाउंट, इनाम की अमाउंट बहुत बड़ी है, ये बताने के बहाने आपसे XYZ अमाउंट डिपॉजिट ले ली जाती है। तो लॉटरी फ्रॉड के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये और एक तरीका है दोस्तों जिसके अंदर ध्यान रखने की हमको जरूरत है। 5वां दोस्तों तरीका है, ये है वर्क फ्रॉम होम का। अगर तो वर्क फ्रॉम होम की मैं बात करूं तो अभी इंडिया में बेकारी का बहुत माहौल चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक लेवल पे है। ऐसे मौके पर लोग इसका फायदा उठा के हैं और आपको इसकी लालच दी जाती है कि आपका मनपसंद काम घर से बैठ के आपके मनपसंद टाइम पे, और आपको चाहिए उससे ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा आपको इसका रिटर्न मिलेगा और आपको इसका पैसा मिलेगा, ये बता के आपका एक फेक इंटरव्यू अरेंज करके आपको सिलेक्ट किया जाता है। और ये नौकरी वन काइंड ऑफ बिजनेस डील है जिसके अंदर आप अपने खुद के बॉस है ऐसा बता के आपसे एक एक्स अमाउंट डिपॉजिट ली जाती है। अपना खुद का काम है, आप अपने खुद के बॉस है, आप अपना मन चाहे टाइम पे काम कर सकते हैं, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसे सब लालच दिए जाके इन्हें नौकरी के झांसे में फंसाया जाता है और इनसे XYZ अमाउंट डिपॉजिट ली जाती है। तो ये और एक फ्रॉड करने का बहुत बड़ा तरीका है, अनएम्प्लॉयमेंट के पीक पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग इसके झांसे में फंस जाते हैं। दोस्तों इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6ठा तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मैं बात करूं दोस्तों तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सबसे पहले कि इनके ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है वो आपके इंटरेस्ट लेवल पे आती है। मतलब आप जो भी इंटरेस्टेड आपके टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, पहली बात। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको आती है इसमें से बहुत सारी वेबसाइट या जो शॉपिंग लिंक्स होती है वो फ्रॉड होती है। इसमें 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आपको मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब आपको जो चीज फोटोग्राफ में या वीडियो में बताई जाती है वो चीज आप ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज आती नहीं है, दूसरी कोई चीज डिलीवर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होती है, टोटल फ्रॉड, टोटल 420। और तीसरा ये होता है कि आप जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट के लिए आपसे ऑनलाइन पेमेंट प्रीफर किया जाता है खास डिस्काउंट के बहाने। और जब आप ऐसी अननोन और XYZ वेबसाइट के ऊपर आपकी पेमेंट डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपका डेबिट कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, यहां तक कि CVV नंबर भी आपका लीक हो जाता है और आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स है उसको बहुत बड़ा खतरा हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली होने के बहुत बड़े चांसेस है। इसके अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियल सारी डिटेल्स है वो आ जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको ये खास ध्यान रखना है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स है जो शॉपिंग साइट है उसके ऊपर ही आप प्रोडक्ट खरीदें, ना कि वीडियो या किसी फोटोग्राफ से आप इंप्रेस हो जाए और अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स है वो इनको दे दें। तो दोस्तों इस पे खास ध्यान रखना जरूरी है। और एक तरीका है दोस्तों, ये है टैक्स फ्रॉड का, 7वें नंबर पे आता है ये। टैक्स फ्रॉड के अंदर दोस्तों ये होता है कि आपका अभी टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरना बाकी है और खास करके टैक्स की सीजन चलती है, तब लास्ट डेट आपको डेडलाइन फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आपको XYZ अमाउंट का फाइन लग जाता है। सभी गवर्नमेंट के फाइन से बचने के लिए
इसी के डेडलाइन है, उसको वो क्रॉस ना हो जाए इसकी कोशिश करते रहते हैं। अब दोस्तों ये डेडलाइन जब क्रॉस होने वाली होती है नजदीक के दिनों में, यहाँ पे फ्रॉडस्टर्स है वो आपको या तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एक लिंक भेजते हैं, जिसको आप क्लिक करते हैं आईटीआर के मिसगाइड में, इनकम टैक्स रिटर्न या इस तरह से ये लोग अपना जाली फर्जी अकाउंट आईडी बना के आपको ये सारे लिंक भेजते हैं, और इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ये सारी जान लेके फिर आपसे फ्रॉड होने का खतरा रहता है। 8वां तरीका है दोस्तों मैट्रिमोनियल फ्रॉड का। अगर मैट्रिमोनियल फ्रॉड की मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाला बिजनेस मैट्रिमोनी का है, जिसके अंदर एक पहली बात तो ये कि फेक आईडी बनाया जाता है। फेक आईडी के अंदर भी अलग अलग आपके पैकेजेस होते हैं। वो पैकेजेस के आप जब आप क्लिक करते हो तो ये पैकेजेस के अंदर आपकी सारी डिटेल्स है वो मांग ली जाती है, या तो फिर फेक आईडी बनाकर आपसे कुछ समय तक कोई एक्सवाइडेड फेक प्रोफाइल है वो आपके साथ कांस्टेंट टच में रहती है, और जो भी रिलेटेड प्रोफाइल होती है उनको ठग लिया जाता है इमोशनल जालसाजी करके। तो ये और एक खास तरीका है जिसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं वो फंस जाते हैं। दोस्तों लास्ट जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड रिडीम पॉइंट्स के बहाने। जब भी दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब आपको बताया जाता है कि आपके इतने रिडीम पॉइंट्स हैं वो तैयार हो गए हैं, जिसको आप रिवॉर्ड पॉइंट्स है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो भी रिवॉर्ड रिडीम के लिए पॉइंट्स होते हैं, रिवॉर्डिंग पॉइंट्स होते हैं, वो कैसे एक्चुअल में रिडीम किया जाए या उनका किस तरह से फायदा उठाया जाए वो एग्जैक्टली किसी को क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास जो भी ये फ्रॉड चीजें करते हैं उनके पास इनका डेटा आ जाता है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अब इनको ये आपके रिवॉर्डिंग पॉइंट से इनको रिडीम करने के बहाने कोई लिंक भेज जाती है या तो फिर इनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मांग ली जाती है। तो उस टाइम पे जब भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर कोई फीड करता है या सीवीवी नंबर गलती से फीड कर देता है तो वो अपनी खास जो पूंजी है वो सामने वाले के हवाले कर देता है। तो दोस्तों ये खास 9 तरीके थे जो मैंने आपको बताए, इंडिया के अंदर कॉमन है और बहुत सारे लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये ऑनलाइन तरीके हैं जिनके अंदर आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपके पास भी अभी कोई भी मेल आता है या कोई भी स्पेशल शॉपिंग के लिए लिंक आती है या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई लिंक आती है तो इसके अंदर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्या इसी तरह से तो आपके ऊपर फिर से कोई दाव तो नहीं खिला जा रहा। दोस्तों ये तरीके थे आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से होता है। अब दोस्तों ये ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो उसके हमने खास 6 तरीके हैं वो निकाल के रखे हैं। सबसे पहली बात, आपको अपना पासवर्ड है ये पासवर्ड का खास ध्यान रखना है और इसको रेगुलरली चेंज करते रहना है फ्रीक्वेंटली, ताकि गलती से अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर लीक हो जाती है तो ये पासवर्ड है वो आप चेंज करने की फ्रीक्वेंसी की वजह से आपकी सिक्योरिटी है वो बनी रहती है। तो ये था दोस्तों पहला तरीका। अगर दूसरे तरीके की बात करूं तो यह है दोस्तों कि आपको इनकॉग्निटो मोड के अंदर आपकी जो भी बैंकिंग डिटेल्स है या फाइनेंशियल डिटेल्स जब आप एक्सेस करते हो या ब्राउजिंग करते हो उस टाइम पे इनकॉग्निटो मोड के अंदर ही ये चीजें हैं आपको ब्राउज करनी चाहिए या सर्फिंग करना चाहिए, ताकि आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है वो कहीं भी लीक ना हो और इसके अंदर आपकी आइडेंटिटी है वो सिक्योर रहती है। तीसरी बात है दोस्तों फ्री वाईफाई। आप कहीं भी कैफे पे जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपको फ्री वाईफाई का एक्सेस तुरंत मिल जाता है। अब लोग इंटरनेट यूज करने की लालच में फ्री वाईफाई को एक्सेस करते हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये फ्री वाईफाई के जरिए आपकी मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर एक्सेस है वो किसी का एंटर हो सकता है जो भी आपके लिए खतरा रूप है। तो दोस्तों ये 3 चीज है जिसके अंदर खास ध्यान रखना है। दोस्तों चौथी चीज है वो वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका ही आप इस्तेमाल करें। एक पेड नेटवर्क होता है जिसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आप इसका एक्सेस करते हैं वो सारी चीजें सिक्योर रहती हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना खास जरूरी है। 5वीं चीज है दोस्तों, आप हर एक चीज पे जब क्लिक कर देते हैं वो तो वो एक सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। तो दोस्तों हर एक चीज के अंदर क्लिक करना वो भी एक चैलेंज हो जाता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप शायद किसी फ्रॉडस्टर को या किसी को अपने कंप्यूटर का या मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज पे आप क्लिक करते हैं तब या तो आप वायरस को भी अपने एंटर होने दे रहे हैं
या तो फिर किसी फ्रॉडस्टर की को एक्सेस आप दे रहे हैं। ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि हर एक चीज पे आप क्लिक ना करें। तो दोस्तों ये टोटल 5 से 6 चीजें थी जो मैंने आपको बताई। आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस ना करें और इस तरह से आप जो भी आपके साथ फ्रॉड होता है उसके अंदर आपको खास ध्यान रखना जरूरी है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।